यूं ना करो साथ तेरी वफा, साथ तेरी वफा, साथ तेरी वफा।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। एक बाबा ही है सॉरी, जो कभी हमसे खफा नहीं होता है। वो रहम दिल है, दया का सागर है। करुणाकर कहा उसको, तो वो हम आत्माओं का कल्याण करने के लिए, अपकारियों पर उपकार करने के लिए इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आता है। तो उसके साथ क्या वफा करें, कैसे करें, उसके साथ वफाई या बेवफाई क्या है। तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, तुम्हें मोह की बंदरी नहीं बनना है। जो भगवान दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर हम बच्चों से इतना प्यार करता है, और फिर भी उसके बच्चे मोह में फंस जाते हैं, तो बाबा उनको समय प्रति समय शिक्षा, सावधानी, समझानी देता रहता है। तो आज भी बाबा ने कहा कि तुम्हें मोह में नहीं फंसना है। बाबा तो वैसे सभी विकारों के लिए कहता है, लेकिन आज विशेष मोह के लिए कहा है। तो आज प्यारे बाबा के 15 जुलाई के महावाक्य सुनते हैं। जिसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा ने कहा, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल, बाबा कहते, किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। करते हैं ना, जब तक बरसी नहीं होती है तो हर महीने क्या करते हैं, ब्राह्मण को भोजन भी खिलाते हैं, उसके निमित्त कुछ ना कुछ करते हैं। बाबा कहते, मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा
पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। वो मोह जो अवगुण है वो परमात्मा प्रीत में परिवर्तन हो जाए। जो बाबा ने कहा ना, कौन सा अवगुण अगर गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो जो मोह में मित्र संबंधियों की याद में रोते हैं, उनकी याद सताती है। वही अगर शिव बाबा की याद में रहें, इतना उससे प्रेम हो जाए जो उसके प्रेम में आंसू आ जाएं, तो बाबा क्या कहता है, प्रेम के आंसुओं के मोतियों को मैं अपने दिल की डिब्बी में संभाल के रखता हूँ। ये आंसू नहीं हैं, ये मोती हैं। आप सोचो, जिनके लिए भगवान कहता है ये मोती हैं और मैं इनको अपने दिल की डिब्बी में संभाल के रखता हूँ, वो भगवान के प्रेम के दो आंसू कितने कीमती हैं। लेकिन सबको नहीं आते हैं। अधिकतर अपने दुख में दुखी होके भगवान के आगे रोते हैं। उलहने देके दूसरों की शिकायतें करके भगवान के आगे रोते हैं। उसने मुझे ये दुख दे दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, धोखा कर दिया, ये हो गया। अपने दुख से दुखी होके भगवान के आगे ज़्यादा रोते हैं। लेकिन जो भगवान के प्रेम में खुशी के आंसू आए, वो मोती बनते हैं। तो इतना जो मोह मित्र संबंधियों से है, अगर वो भगवान से हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। बाप रोज़ रोज़ बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल यह बात सुनाते हैं। वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सद्गति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेज फुल कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वह हमें पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बोलते ही क्या याद आता है? अपना बैज, अपनी यूनिफॉर्म, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं? जिनके यूनिफॉर्म भी हो और बैज भी हो। भले घर में रह रहे हैं, लेकिन अपना कहीं वो संस्कार समाप्त ना हो जाए, इसका ध्यान जरूर रखना। बाबा कहते, ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है संगम योग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर भी सिद्ध हुआ। और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे यह पक्का करो, हमको क्या क्या समझाना है।
है ना, किसी को भी समझाते हैं तो पहले क्या करना है, विचार सागर मंथन करना है कि हमें क्या क्या समझाना है। यह अंदर धारणा होनी चाहिए। यह तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। बाबा कहते यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है, क्योंकि क्या कहा, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई कमाई का साधन है, जरिया है, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। बाबा कहते परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, है ना, और उसमें भी जो वल्लभाचारी होते हैं वो प्याज भी नहीं खाते हैं, तुलसी दल की माला पहनते हैं वो, और वो प्याज भी नहीं खाते हैं, और किसी अशुद्ध चीज़ को टच कर लेते हैं तो स्नान करते हैं। बाबा कहते मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीज़ें नहीं खाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं। अभी तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ब्राह्मण जीवन में, तो उसमें धारणाएं भी और आगे बढ़ती जाती हैं, है ना। शुरू शुरू में जब आते हैं तो क्या कहते हैं, सिर्फ प्याज लहसुन नहीं खाना है। फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, नहीं बाहर का पका हुआ कुछ भी नहीं खाना है। फिर धीरे धीरे बाबा क्या कहते हैं, बच्चे विकारियों के हाथ का भी नहीं खाना है ना। फिर उससे और आगे बढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने हाथ से भी बनाओ, तो बाबा को भोग लगा कर के ज़रूर खाओ। बाबा की याद में ही बनाना है, फिर बाबा को भोग लगाना है, फिर बाबा की याद में ही खाना है। तो उससे और आगे बढ़ते हैं। फिर और आगे कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो आसक्ति के भाव से भी परे। अगर भोजन कोई आसक्ति भाव से ग्रहण किया तो वो भी अपवित्र है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्तापन के वाहन से मुक्त, टेस्ट से परे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो पवित्रता की परिभाषा भी बढ़ती जाती है ना। बाबा कहते कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बतलाते हैं झाड़ में भी आत्मा है ना। साइंस में आप सब ने भी पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव, दो प्रकार की चीज़ें साइंस में बताते हैं। तो पेड़ पौधों को वो क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, पानी ना दे तो सूख जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ये भी सजीव हैं। लेकिन सजीव होने के साथ साथ वो चैतन्य नहीं है। आत्मा के लिए क्या कहा, सत चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा। तो आत्मा में भी ये विशेषता है। तो जो चैतन्यता है वो नहीं है उनके अंदर। तो बाबा कहते
सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्माएं हैं। पढ़े लिखे जो है वह सिद्ध कर बतलाते हैं, झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियाँ जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती। बढ़ते हैं ना पेड़ आदि भी। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। दिखाते ना, परी एक असुर को ले गई थी तो दोनों को धक्का दे दिया स्वर्ग से। अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हो गए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना, सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। कौन? जो दुख धाम में पतित मनुष्य रहते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, भी ऐसे कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है यह मेरे बच्चे हैं। मरने के बाद भी क्या कहते हैं, भगवान ने मेरा बच्चा क्यों ले लिया। तो शरीर छोड़ गई आत्मा। जो शरीर को जन्म दिया, जिस शरीर का आपने निर्माण किया वो तो ख़त्म हो गया। तो आपका बच्चा कौन था? वो शरीर था ना। वो शरीर तो ख़त्म हो गया। आपने आत्मा को तो पैदा नहीं किया जो आपका बच्चा हो। समझे? पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक कर रोती रहती है। मम्मा जब यज्ञ में आई तो मम्मा की माँ और मौसी और नानी तीनों का ही पति नहीं था, है ना। और मम्मा की माँ और मौसी बहुत रोती रहती थी। और जब बाबा के पास आए, आत्मज्ञान मिला तो खुशी खुशी घर गई। तो मम्मा ने उनको जाकर के पूछा कि आज तुम इतनी खुश कैसे नज़र आ रही हो, तुम तो हमेशा रोती रहती थी। तो जब उनको बताया मम्मा को, तो फिर मम्मा उनके साथ बाबा के पास आई। तो बाबा कहते ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए। जैसे उस मरने वाले को मुंह ढक के याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं उसकी याद में, ऐसे भगवान को याद करें। जो भक्ति के अंदर चैतन्य महाप्रभु दिखाए वो ऐसे ही दिखाए हैं। वैसा तो उसने ये दिखाया गया है कि वो श्री कृष्ण का ही अंश था। और श्री कृष्ण ने ही ये देखने के लिए कि भक्त रूप में कितनी पीड़ा होती है, भगवान के प्रति कितना प्रेम होता है, जो कहानी बताई गई है कि उसमें श्री कृष्ण ने ही अपना एक अंश जो था वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पे अवतरित किया। और उसकी जो लगन थी, अंत में जो उसको दिखाते हैं, उसको हर जगह श्री कृष्ण दिखाई देते थे। दीवारों से टक्कर मार के वो लहू लुहान हो गया, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण उसको जाके गले लगे, दीवार में, खम्बे में, पत्थर में, सब जगह पे। तो बाप कहते हैं जैसे तुम पति को याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएं। बाप युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ। बैलेंस रोज़ निकालते हैं व्यापारी लोग, कोई मास निकालते हैं, कोई रोज़ का निकालते हैं। यहाँ तो यह बहुत ज़रूरी है, अपना पोता मेल निकालना।
बाबा ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे 100 भाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम, अरब, खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को भाग्यशाली समझते हैं वह ज़रूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। यह तो नटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है। मुख्य है याद की बात, सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछें मुझे याद करते हो। बाप बच्चा बाप को याद है ही, यह तो लॉ है। यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया बुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। बाबा कहते ये हमारा बाबा है, यूँ तो सबका बाप है, बाप तो सबका है ना। लेकिन आपके परिवार में से भी जो बाबा के बच्चे नहीं हैं, ज्ञान में नहीं चलते हैं, टीवी में कोई प्रोग्राम आता तो क्या कहते हैं, आपके बाबा का प्रोग्राम आ रहा है ना। आपके फ़ोन में अगर सेंटर से फ़ोन जाएगा तो क्या कहेंगे, आपकी दीदी का फ़ोन आ रहा है ना। तो वो आपकी दीदी और आपका बाबा समझते हैं, मेरी दीदी मेरा बाबा नहीं आता उनकी बुद्धि में। तो बाबा कहते यूँ तो यह हमारा बाबा है, यूँ तो सबका बाप है तो सबका। कोई समझे, गीत की लाइन सुनी ना, जो समझे तुझे वो समझदार है। सबसे न्यारा तेरा किरदार है। उसका जो किरदार है, जो पार्ट है उसका, वो सबसे न्यारा है। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। यह त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे, दुखी हो जाएंगे अगर त्रिकालदर्शी हों तो। बाबा कहते तुम बनते और बनाते हो, है ना। लक्ष्मी नारायण को ये पता चल जाए कि हमें यह स्वर्ग के सुख भोग के फिर नरक में जाना है, फिर पतित बनना है, दुखी होना है, भारत कंगाल हो जाएगा, तो ज़रूर क्या होगा। इसीलिए बाबा कहते उनको कुछ भी पता नहीं है। तुम बनते और बनाते हो। लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसीलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। बाबा कहते वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। 1936-37 में बाबा आया और 1947 में पार्टीशन हो गया। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं कि रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, है ना। जो भी सीमाएं हैं जहाँ जहाँ पर भी, चाहे चीन की चाहे पाकिस्तान की,
तो सीमाओं पर जो भी शहर पड़ते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, झगड़े करते हैं। बाबा कहते यहाँ से पास ना करो, यह हमारा रास्ता है। अब वह क्या करें, स्टीमर कैसे जाएंगे, फिर राय करते हैं। पहले होता था ना, एक देश से दूसरे देश में जाना है तो ज़रूर समुद्री रास्ते से जाते थे। अब बीच में जो दूसरा देश आता वो कहता है मैं अपने रास्ते से जाने नहीं दूंगा, तो कैसे जाएंगे। बाबा कहते राय ज़रूर पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वह आपस में ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है, भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ, यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने। छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। कहते भी हैं ना, भोला नाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं, है ना। शुरू से ही अगर देखें तो पूरा बाबा ने जो कोर्स बनाया 7 डेज़ का, कितनी छोटी से छोटी बात उसमें समझाई गई है। हैं छोटी छोटी सी बातें, लेकिन बाबा ने कितनी गुह्यता से उनको समझाया है, प्रैक्टिकल अनुभव कराया है। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको अडॉप्ट किया। सियानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा, है ना। मम्मा से पुरानी भी कई बहनें थीं यज्ञ के अंदर, लेकिन मम्मा की क्वालिटीज़ के अनुसार मम्मा को वो मम्मा वाला दर्जा मिल गया, स्वतः मिल गया। मम्मा ने मम्मा बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन अपनी क्वालिटीज़ के बेस पर वो स्वतः ही बन गई। बाबा कहते जैसे तुम पढ़ते वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको अडॉप्ट किया। सियानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ।
जैसे कि मैं ही यह करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बच्चा और बाप एक जैसे हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले ज़रूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फॉलो करना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप ही ठंडा हो जाएगा, है ना। अग्नि में घी या तेल ना डालें तो क्या होता है, और उसकी जगह अगर पानी डाल दे तो कहीं अग्नि जल रही है, घी तेल डालो या पानी डालो, अंतर तो सबको पता है। तो हमको क्या करना है, निर्णय हमारा है। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे क्या कहते हैं, मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं। तो मैं तो सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है, बन थोड़ी जाएंगे। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ या लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हुआ, तो वो बनने के लिए तो पुरुषार्थ स्वयं करना है, सिर्फ साक्षात्कार से नहीं बन जाएंगे। बाबा कहते आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। यह नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं। चक्र फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं यह है रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था, फिर क्या होगा। यह चक्र फिरना है ना। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा।
कोशिश करते रहते हैं ना दूसरे ग्रहों उपग्रहों पर जाकर देखने की, चांद पर रहें, मंगल पर रहें। बाबा कहते यह सब है साइंस, ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा, मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरे तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं। कोई प्रेरक है, जिस रशियन साइंटिस्ट ने अणु बम का निर्माण किया था सबसे पहले, उसको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ था। वंडरफुल बात है ये। तो बाबा कहते, खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है, यह वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, भगवान भगवती। कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, यह भी भूल करती है कि सरस्वती, राधे या लक्ष्मी एक ही है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह भी तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में और देवी देवताओं के रूप में। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं ताकि बच्चे कल को बाबा को ये उलहना ना दें, बाबा आपने तो हमको ये बात बताई नहीं। आप अगर हमें पहले ये बात बताते, शिक्षा देते, समझानी देते, सावधानी देते तो हम ये गलती नहीं करते। इसलिए बाबा बच्चों को हर बात समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है। एक, बाप से ही सुनना है। दूसरा, सुखदायी बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। शुभ संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी।
शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा के लिए बाप दादा का दिल तख्त। और आज का स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। कल तो प्यारे बाबा के भोग का दिन भी है और आगे दीदी मनमोहिनी की भी पुण्यतिथि आने वाली है, इसी मास में ही आती है। और 3 अगस्त की राखी भी है। तो राखी के लिए हमारा यही विचार है, क्योंकि मधुबन की तरफ से ये डायरेक्शन है और आप जानते हैं सरकार की तरफ से भी यही डायरेक्शन है कि ज़्यादा गैदरिंग न की जाए। तो यही विचार चल रहा था कि अपनी जो भी गीता पाठशालाएं हैं सभी को एक एक दिन बुला लिया जाए अलग अलग, और सबको बाबा के घर की तरफ से राखी और राखी की टोली दी जाए। बाकी आप सबका भी कोई इस विषय में विचार हो तो अवश्य शेयर कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। शांति शांति शांति।